हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। यहाँ पे अपना जो अकाउंट्स का फाइनल अकाउंट्स का सम चल रहे थे, ऑलरेडी मैंने 6 इलस्ट्रेशंस कंप्लीट कर चुका हूँ। तो जिन बच्चों ने वो 6 इलस्ट्रेशंस नहीं देखे तो रिक्वेस्ट है फ्रेंड, 6 इलस्ट्रेशंस देखे, मजेदार थे, मतलब अलग अलग एडजस्टमेंट थे एवरी सम्स के अंदर। कुछ ना कुछ नए क्या थे एडजस्टमेंट अपन ने पढ़े थे। तो जिन बच्चों ने अब तक वो वीडियोस नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट है मेरी, जाके क्या कर सकते हो आप, रिवाइज कर सकते हो। नॉट ओनली 6 इलस्ट्रेशंस, आज 7वां चालू करेंगे, बट ओवर एंड अबाउ मैंने थियरी, जो आगे का मेन थियरी है वो भी मैंने क्या किया, डिस्कस किया है, एडजस्टमेंट भी डिस्कस किया है। तो नाउ इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब क्या करना है, सब पार्ट्स देखना है आपको। और अभी भी चैनल को जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज बच्चे लोग चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक करना, शेयर करना भूलना नहीं। अपने 12th स्टैंडर्ड में जितने भी फ्रेंड सर्कल में आपके दोस्त हैं उनको क्या कर दीजिए, लिंक क्या कर दीजिए, फॉरवर्ड कर दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। पूरा अकाउंट आपको फ्री में मिलने वाला है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, आप देखते हैं अभी आगे बढ़ते। आज जो पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर, मतलब इलस्ट्रेशन नंबर 7, और आपका पेज नंबर आपके बुक्स के अंदर दिया है, जो होगा आपका पेज नंबर 39 पे। कहाँ पे दिया है, पेज नंबर 39 पे। ठीक है, चलो शुरू करता हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कोई कमेंट्स आ नहीं रही है, तो आई होप कि तुम लोग को समझ में आ रहा है। इफ यू आर स्टिल डाउट, बिंदास कमेंट सेक्शन में कमेंट क्या कर दो, फेंक दो। यस, चलो स्टार्ट करते हैं। स्पेयर एंड अटायर आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। यहाँ पे रेशियो क्लियरली बोला है कि जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 1:1 का होगा। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट प्रिपेयर अ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। 2019 का आपको क्या बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है, एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डे। यहाँ पे फंडा क्लियर है कि डेबिट साइड वाली ये आपकी कौन सी है, डेबिट साइड है, और ये आपकी कौन सी है, क्रेडिट साइड है। तो आपको ये फंडा तो क्लियर है कि डेबिट साइड वाली आइटम आपको या तो ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट साइड जाएगी, या तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट जाएगी, या तो असेट साइड जाएगी। पर क्रेडिट वाली आइटम आपको खुद को मालूम है, या तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड, या तो लायबिलिटी साइड जाएगी। ओनली 0.1% चार्ज है जो है रिटर्न और आरडीडी, जो इधर दिया रहता है आएगा इधर, और इधर दिया रहेगा वो रिटर्न आएगा इधर। ओनली दैट चेंज है। बाकी आपका कंसेप्ट पहले तो पोस्टिंग में क्लियर रखो कि ये वाले आइटम सब जगह डेबिट में ही जानी चाहिए। कोई भी अकाउंट्स हो, प्रॉफिट एंड लॉस है तो या तो ट्रेडिंग अकाउंट हो या तो बैलेंस शीट हो, और ये वाली आइटम आपको क्रेडिट साइड ही लिखनी है, या तो ट्रेडिंग अकाउंट के हो तो, या तो प्रॉफिट एंड लॉस है तो लायबिलिटीज हो। ठीक है, तो ये वाला फंडा प्लीज बच्चे लोग क्लियर रखना। ये छोटी छोटी गलतियां नहीं चलेगी अपना फाइनल अकाउंट्स में। बहुत सारे बच्चे लोग का कंसेप्ट फुल क्लियर होता है, मार खा जाते हैं किसके अंदर, जैसे अपन भी, मैं रिकॉर्डेड में रखता हूँ वो सब चीज़ें क्या कि भाई यहाँ पे कैलकुलेशन में अपन गड़बड़ कर लेते हैं, ह्यूमन एरर होते हैं। पर ये चीज़ें आपके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होना चाहिए, रेटिफाई होनी चाहिए, और क्या करना है, उस पर वर्कआउट क्या करना है, चालू कर देना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज का सम्स। डेबिट साइड वाला फर्स्ट ट्रेडिंग पढ़ते हैं। यहाँ पे पहला है सन्ड्री डेटर्स, आपका क्या आ जाएगा, असेट्स आ जाएगा। यस, नेक्स्ट है परचेज ट्रेडिंग अकाउंट, आपके किससे जाएगा, डेबिट साइड जाएगा। नेक्स्ट है रिटर्न्स, ऑफ कोर्स ये वाला रिटर्न डेबिट साइड का है, मतलब वो बात कर रहा है सेल का, मतलब ये कौन सा रिटर्न है, सेल रिटर्न है आपका बॉस। तो आपको क्या कर देना है, सेल में से क्या कर देना है, माइनस कर देना है, और यहाँ पे क्या कर देना है, स्टार मार्क कर देना कि भाई एक लाइन क्या करना है, छोड़ना है आपको। यस, चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट, सॉरी पेन चेंज कर लेता हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। नेक्स्ट आ जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग, आपके लिए असेट्स है बॉस। नेक्स्ट है कैरेज, कुछ भी नहीं लिखा है तो अज्यूम कर लेने का कि भाई ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस समझ के क्या कर देना, बुक कर लेने का, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। रेंट, रेट, टैक्सेस आपके लिए वो खर्चा है तो ऑफकोर्स वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, बिकॉज दिस आर द इनडायरेक्ट खर्चा। ट्रेडिंग अकाउंट सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस के किधर जाएगा, डेबिट साइड जाएगा। ड्रॉइंग, देखो एक नया चीज आ गया यहाँ पे जो है ड्रॉइंग, ऐसा कुछ नया तो है नहीं, बट हाँ आपके लिए नया समझ सकते हो कि ड्रॉइंग्स यहाँ पे दोनों पार्टनर का ड्राइंग लिखा है तो यहाँ पे आ जाएगा पार्टनर्स के, क्योंकि आपको मालूम है अपन एवरी सम के अंदर पार्टनर्स का अकाउंट सेपरेट बनाते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल के अकाउंट के अंदर डेबिट साइड आ जाएगा, बिकॉज दिस आर द डेबिट बैलेंस। यस, सैलरी आपके लिए खर्चा है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, क्योंकि वो भी आपके लिए एक टाइप का लॉस है कि आपको मिलने वाला नहीं है। जब भी बैड डेब्ट्स का आ जाए अमाउंट दिख जाए आपको, तो आपको फॉर्मूला सेट कर देना है कि बैड डेब्ट
प्लस न्यू बैड डेब्ट्स प्लस न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी, ये रट्टा क्या कर लेना है, रट्टा मार लेना। नेक्स्ट है असेट मशीनरी इट्स योर असेट, यहाँ पे एक हिडन एडजस्टमेंट दिया है, ये वाला सम के अंदर नया एडजस्टमेंट बोल सकते हो, क्योंकि अब तक 6 क्वेश्चंस पढ़े वहां पे अपन ने ये टाइप का एडजस्टमेंट नहीं देखा है, तो दिस आर द न्यू एडजस्टमेंट, आपको यहाँ पे स्टार मार्क कर देना है। इट्स काइंड ऑफ द हिडन एडजस्टमेंट बॉस, इट्स अ काइंड ऑफ हिडन एडजस्टमेंट। जब भी पढ़ेंगे तभी, जब एडजस्टमेंट करेंगे तभी इसको सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। है एक्चुअली क्या, बहुत इजी है, कुछ नहीं, खाली डेप्रिसिएशन बाइफिकेशन करना है। यस, नेक्स्ट आ जाएगा आपका एडवर्टाइजमेंट इज योर एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, और लास्ट दिया है प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। देखो डेबिट साइड दिया है, इन्वेस्टमेंट डेबिट साइड दिया है, मतलब ये कौन सा साइड जाएगा, असेट साइड जाएगा। ठीक है, चलो तो ये डेबिट वाली आइटम आई थिंक सो आई होप क्लियर है आपको। आगे बढ़ेंगे क्रेडिट साइड वाला सम, बहुत इजी है, सम में कुछ है नहीं, बट आज सर्टन चीजें नहीं दी है, जैसे कि डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट इसमें क्या दिया है, नया दिया है, तो वो चीजें आपको क्या क्या करनी है, हाईलाइट रखनी है। ठीक है, आपको देखो फाइनल अकाउंट में जब भी आप सम सॉल्व कर रहे हो ना, तो भी अपने आपको अज्यूम करना है कि भाई मैं कौन से नए एडजस्टमेंट सीख रहा हूं। देखो आपको इतने सारे सम्स दिए, 20 सम्स दिए, मतलब 10 इलस्ट्रेशन, 10 आपके एक्सरसाइज के अंदर, सब सम सॉल्व करेंगे अपन, तो हाईलाइट करते जाओ कि हर एक सम में नया क्या सीख रहे हो आप। ठीक है, तो छोटे छोटे पॉइंट्स हाईलाइट करके रखना होगा आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। सेल्स आपके लिए ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा। यस, सन्ड्री क्रेडिटर्स इज योर लायबिलिटी। नेक्स्ट है सन्ड्री इनकम की बात करूं तो इट्स सन्ड्री इनकम तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड जाएगा। नेक्स्ट है कैपिटल ऑफ कोर्स पार्टनर्स कैपिटल के अंदर कैपिटल साइड है, तो पार्टनर्स कैपिटल हमेशा क्या होगा, क्रेडिट होगा। नेक्स्ट प्रोविडेंट फंड, जो भी देखो 35,000 लिख देगा अपन। प्रोविडेंट फंड आपको खुद को मालूम है कि ये साइड वाला आइटम है, क्रेडिट साइड वाला आइटम है, तो या तो क्रेडिट में से ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, या तो लायबिलिटी साइड जाएगा। ट्रेडिंग में नहीं आ सकता बिकॉज देयर इज नो एक्सपेंस और देयर इज नो इनकम। प्रॉफिट एंड लॉस में भी देयर इज नो इनडायरेक्ट इनकम, तो ये किधर जाएगा, लायबिलिटी साइड जाएगा। कि ये क्या है, प्रोविडेंट फंड एक क्या है, एक लायबिलिटी इसलिए लिखा है कि इट्स काइंड ऑफ इन फ्यूचर में आपने क्या किया है कि भरना है मुझे, आज से वो मैं क्या कर सकता हूँ, प्रोविजंस बना के रख सकता हूँ, इसलिए एक प्रोविडेंट फंड करके, मतलब आगे जाके मुझे फ्यूचर में एम्प्लॉयज के बिहाफ में ये फंड क्या करना है, पे आउट करना है, तो वो पे आउट मुझे इन फ्यूचर में पे करना ही है, आज नहीं तो मुझे कल वो पे करना है, तो मेरे किधर जाएगा, लायबिलिटी साइड जाएगा। देखो यहाँ पे दो कंसेप्ट अपन ने पढ़ा, प्रोविडेंट फंड भी पढ़ा, पर पीछे लिखा था इन्वेस्टमेंट, और दूसरा हिंट क्या दे रहा था वो कि डेबिट साइड जो है इसलिए वो असेट साइड जाएगा। यहाँ पे भी एक हिंट दे रहा है कि भाई वो क्रेडिट साइड है, लायबिलिटी साइड जाएगा, पर वो है क्या एग्जैक्टली, दीज आर द नथिंग बट प्रोविडेंट फंड, इट्स अ लायबिलिटी, इसलिए बोला है कि मुझे आज नहीं तो कल इन फ्यूचर में क्या करना पड़ेगा, पे आउट करना पड़ेगा एम्प्लॉइज के बिहाफ में। नेक्स्ट हो जाएगा रिटर्न, अगर यहाँ पे रिटर्न दिया तो ऑफकोर्स एक इसका रिटर्न होगा, परचेज का रिटर्न होगा, तो यहाँ पे परचेज को क्या कर दो आप, स्टार मार्क कर दो, बिकॉज अपने को लाइन छोड़ने का समझ में आए। ठीक है, तो ये कौन सा रिटर्न हो जाएगा आपका, परचेज रिटर्न हो जाएगा बॉस, परचेज रिटर्न। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, मतलब ये किधर जाएगा, अल्टीमेटली ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा। कमीशन प्री रिसीव्ड, आप कमीशन इज योर इनकम, बट आपने एडवांस में लेके रखा तो आपके लिए वो लायबिलिटीज हो जाएगी, आपको अभी वो काम करना बाकी है, आपके लिए तो आज की डेट पे तो क्या है, लायबिलिटीज है। यस, और नेक्स्ट दिया आरडीडी, तो आपको बैड डेब्ट्स के फॉर्मूला में क्या कर देना है, सेट कर देना है, इज अल्टीमेटली ओल्ड आरडीडी, जो माइनस होगा किसके अंदर, बैड डेब्ट्स के अंदर। ठीक है, तो आई थिंक सो ये सब तक क्लियर है, मतलब आपको पोस्टिंग क्लियर है। इफ यू एन स्टिल डाउट बिंदास कमेंट सेक्शन में डाल देना, सर मुझे ये वाला एडजस्टमेंट समझ में, सॉरी ये वाला पोस्टिंग समझ में नहीं आया। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे एडजस्टमेंट के तरफ, एक एक आराम से समझेंगे, कोई घाई नहीं, अपने को यहाँ पे कोई टारगेट नहीं दिया है कि आपको 30 मिनट्स में क्वेश्चन पूरा फाइनल अकाउंट सोल्व करना है, 40 मिनट 50 मिनट्स, 1 घंटा 1.5 घंटा जितना भी लगे आराम से करेंगे अपन। ठीक है, चलो स्टार्ट कर देंगे एडजस्टमेंट के साथ। पहला ये क्लोजिंग स्टॉक बच्चे जैसा एडजस्टमेंट है, एवरी सम के अंदर ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, पहला याद क्या आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगी, बैलेंस शीट के असेट साइड, कहाँ पे आएगी, बैलेंस शीट के असेट साइड। ये फंडा तो 11th में भी था, 12th में भी सेम ही है। ठीक है, तो ये क्लियर है। सेकंड आ जाता है डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग,
5% एंड मशीनरी पे 10%। तो पहले तो आ जाते हैं उधर, किधर, ट्रायल बैलेंस के अंदर, कि भाई लैंड एंड बिल्डिंग और मशीनरी को मैं क्या कर दूं, स्टार मार्क कर दूं। क्या कर दूं मैं, स्टार मार्क कर दूं, कि मुझे समझ में आए कि देयर इज अ वन एडजस्टमेंट। ठीक है, मशीनरी पे तो ऑलरेडी एडजस्टमेंट करके रखा है, और लैंड एंड बिल्डिंग पे भी अपन क्या कर लेते हैं, हाईलाइट्स करके रख लेते हैं कि अपने को यहाँ पे एक एडजस्टमेंट छोड़ना होगा बॉस, एक एडजस्टमेंट क्या करना पड़ेगा, छोड़ना होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या लैंड एंड बिल्डिंग डेप्रिसिएशन, ये भी एक कॉमन एडजस्टमेंट है जो ऑलमोस्ट एवरी सम के अंदर दिखता है। जो आपके फाइनल अकाउंट और आपके फाइनल एग्जाम होगी बोर्ड के एग्जाम में, तो ये दो एडजस्टमेंट तो दिखना ही दिखना है जनरली। और उसके बाद तीसरा जो रिपीटेड होता है वो होता है आरडीडी पे। तो ये 2-3 तो मिनिमम उन लोग पूछते ही है, तो प्लीज उसके लिए क्या कर लेना आप, प्रिपेयर रहना आप। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं डेप्रिसिएशन है, तो ऑफ कोर्स पहले तो क्या करेंगे, फर्स्ट इफेक्ट क्या आएगी, लेस फ्रॉम रिस्पेक्टिव असेट्स। रिस्पेक्टिव असेट मतलब लैंड एंड बिल्डिंग में से माइनस करेंगे और मशीनरीज में से माइनस करेंगे। और सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आएगी आपकी, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आरडीडी, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर द बैड डेब्ट डाउटफुल डेब्ट 5% इज नथिंग बट, आपका कौन सा आरडीडी है, ये आपका न्यू आरडीडी है। ये कौन सा आरडीडी है, न्यू आरडीडी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा सन्ड्री डेटर्स एंड राइट ऑफ 1000 फॉर अ बैड डेब्ट। तो ये आपका हो जाएगा न्यू बैड डेब्ट्स। ठीक है, ये न्यू बैड डेब्ट्स होगा। तो पहले तो आपको क्या करना है, सन्ड्री डेटर्स में से सब दोनों चीज को माइनस करेंगे। तो पहले सन्ड्री डेटर को ऊपर क्या कर लेते हैं, टिक मार्क कर लेते हैं। और दूसरा तो आपको मालूम है कि बैड डेब्ट्स का जो फॉर्मूला है, न्यू आरडीडी में न्यू आरडीडी डाल देना और न्यू बैड डेब्ट्स में न्यू बैड डेब्ट डाल देना। तो पहले यहाँ पे आ जाते हैं, ऑफ कोर्स सन्ड्री डेटर्स आपको यहाँ पे दिखेगा, पहला ही पॉइंट है। ठीक है, तो इसको क्या कर लेते हैं, स्टार मार्क कर लेते हैं। ठीक है, फिलहाल में 2 स्टार मार्क करते हैं बिकॉज देयर इज अ 2 एडजस्टमेंट। आपको पहला बैड डेब्ट्स माइनस करना है, उसके बाद न्यू आरडीडी भी क्या करनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो आगे जा बढ़ेंगे सर। आगे क्या लिखा है, थर्ड एडजस्टमेंट भी उम्मीद करता हूँ समझ में आया रहेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मीनवाइल लिख देता हूँ कि फर्स्ट इफेक्ट क्या आएगा, यहाँ पे फर्स्ट इफेक्ट लेस फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स, और सेकंड इफेक्ट आपका बैड डेब्ट्स के फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, ये सब फिगर फिट हो जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट फोर्थ वन देखते हैं, गुड्स वर्थ ऑफ ₹3000 वर सोल्ड। आपने सेल किया बट नो एंट्री वॉज फाउंड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब आपने सेल किया बट आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री डालना भूल चुके हो। तो ये अल्टीमेटली क्या बोलना चाहता है, अनरिकॉर्डेड सेल बोलना चाहता है। तो अनरिकॉर्डेड सेल का आपको मालूम है 2 एंट्री क्या है। तो पहले तो क्या करो, सेल में ऐड कर दो, सेल के अंदर ऐड करोगे। ऑफकोर्स भूल चुके हो तो सेल में तो पहले तो ऐड करोगे। सेकंड, ऑफकोर्स वो फ्री में थोड़ी देंगे, आप उसका पैसा लोगे, तो सन्ड्री डेटर्स में भी उसको क्या करोगे, आप ऐड करोगे। तो सेकंड इफेक्ट क्या आ जाएगी, ऐड इन सन्ड्री डेटर्स। ऑफकोर्स छोड़ेंगे थोड़ी ये 3000 को भी। तो ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे अपन, यहाँ पे आ जाएंगे सन्ड्री डेटर्स और सेल को, दोनों को क्या करेंगे, स्टार मार्क कर देंगे। ठीक है, बिकॉज देर इज वन एडजस्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएंगे सन्ड्री डेटर्स और यहाँ पे आ जाएंगे सेल। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा है। इफ यू स्टिल डाउट बिंदास कमेंट सेक्शन में डाल दो। और अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसके बाद शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे सर। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, आउटस्टैंडिंग कैरेज। बहुत ईजी है, आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है, खर्चा तो हमेशा ऐड ही होगा। आउटस्टैंडिंग है तो ऑफकोर्स कैरेज में फर्स्ट ऐड करेंगे, और वो अपने लिए खर्चा है बॉस, वो अपने लिए खर्चा है। तो खर्चा है तो इट्स अ लायबिलिटी, भाई मेरे को पे करने का बाकी है। तो कैरेज के अंदर क्या करेंगे अपन, एक स्टार मार्क बना देंगे, एक स्टार मार्क बना देंगे। कहाँ पे है कैरेज, ये रहा कैरेज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर दो, स्टार मार्क कर दो कि भाई लाइन छोड़ेंगे अपन, इसको इनर कॉलम में लिखेंगे। यस, चलो आगे बढ़ेंगे सर। आई थिंक सो लास्ट एडजस्टमेंट है, यस लास्ट एडजस्टमेंट है। क्या लिखा है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अभी क्या बोलता है लास्ट, गुड्स वर्थ ₹8,000, गुड्स वर्थ ₹8,000 वर परचेज ऑन 31 मार्च 2019। मतलब आपने परचेज किया, बट आगे क्या लिखा है, एंड इंक्लूडिंग इन द क्लोजिंग स्टॉक
बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखना भूल चुके हो आप, तो इट्स अल्टीमेटली अनरिकॉर्डेड परचेज। ये किसकी बात कर रहा है? परचेज की बात कर रहा है। तो इट्स अनरिकॉर्डेड परचेज। तो उसकी दो इफेक्ट क्या आएगी? पहला तो इफेक्ट परचेज के अंदर अपन क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, और ऑफ कोर्स परचेज किया तो वो बंदा आपको फ्री में तो देगा नहीं, तो आपको उसके लिए पेमेंट करना है। तो पेमेंट करना है मतलब आपको आपके क्रेडिटर को पे करना पड़ेगा। तो सेकंड इफेक्ट आपको सन्ड्री क्रेडिटर्स में भी क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दो इफेक्ट यहाँ पे आ जाएगी। तो परचेज को भी टिक मार्क कर देते हैं और क्रेडिटर को भी क्या करेंगे? टिक मार्क कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा परचेज, आपको यहाँ पे दिखेगा। यस, तो परचेज को क्या कर दो? स्टार मार्क कर दो सर। परचेज को क्या कर दो? स्टार मार्क कर दो। किधर गया परचेज? ये रहा। और क्रेडिटर को भी क्या कर दो? स्टार मार्क कर दो। तो यहाँ पे अपने जो भी एडजस्टमेंट है, जो दो दो इफेक्ट अपने दिए वो क्या होती है? यहाँ पे खत्म होती है, मतलब सम ऑलमोस्ट समझ में आ गया है। अभी बात आएगी पोस्टिंग करना है और एडजस्टमेंट की इफेक्ट देनी है। स्टार्ट करेंगे फटाफट। यहाँ पे पहला आ जाएगा आपका कौन सा अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट आएगा। पहले तो लिखना है इन द बुक्स ऑफ, क्या लिखना है? स्पेयर एंड अटायर। ठीक है, फॉर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड मार्च, सॉरी ब्लैक पेन लेता हूं। ठीक है, चलो यहाँ से ब्लैक पेन ले लेता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्च 31 मार्च 2019। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट बना हुआ है मेरे यहाँ पे। नेक्स्ट आएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द मार्च 2019, 31 मार्च। बाद में आएगा पार्टनर्स कैपिटल, वो भी मार्च का बनेगा अपना। नेक्स्ट बनेगा बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च। और ये लास्ट में आपका क्या कर सकते हो? आप वर्किंग नोट बना सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं पोस्टिंग के साथ फटाफट। पहला आ जाएगा सन्ड्री डेटर्स असेट्स 1 2 3, मतलब 4-5 लाइन छोड़ देना। सन्ड्री डेटर्स 40,000 का है। सन्ड्री डेटर्स बैलेंस शीट के साथ आ जाएगा। सन्ड्री डेटर्स यहां पे लिखेंगे डेटर्स 40,000। 4-5 लाइन छोड़ देना है बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ ट्रांजेक्शन, तो यहां तक अपन छोड़ देते हैं। यस, चलो आगे बढ़ेंगे। ये क्लियर है। नेक्स्ट है परचेज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। दो एडजस्टमेंट है तो उसके हिसाब से छोड़ देना। टू परचेज कितने हजार का था वो तो देखा ही नहीं मैंने, कितना था? 65,000। इनर कॉलम में लिखना है बिकॉज देर इज अ एडजस्टमेंट। यहाँ पे 2 ओपनिंग स्टॉक आएगा, जब भी आएगा तभी लिख देगा अमाउंट। ठीक है, नेक्स्ट है ओपनिंग, ये भी हो गया। नेक्स्ट है रिटर्न, सेल रिटर्न है, तभी अपन सेल रिटर्न करेंगे तभी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अभी तक क्या कर लो आप? छोड़ दो इसको। नेक्स्ट आएगा ओपनिंग स्टॉक 18,000 का, आपने अभी लिखा था ओपनिंग स्टॉक 18,000। डायरेक्ट आउटर कॉलम में आप लिख सकते हो बिकॉज देर इज अ नो एडजस्टमेंट। यस, चलो नेक्स्ट बढ़ेंगे आप। ओपनिंग स्टॉक हो गया। नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग इज योर असेट 10,000। इनर कॉलम में लिखो बाय बिकॉज देर इज वन एडजस्टमेंट। लैंड एंड बिल्डिंग 10,000 बिकॉज देर इज वन एडजस्टमेंट। क्या कर दो? छोड़ दो। अब डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट है आपके पास। ठीक है, चलो ये हो गया। कैरेज ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड 1200 रुपए का कैरेज है। इनर कॉलम में लिखना है बिकॉज देर इज अ एडजस्टमेंट टू कैरेज 1200 रुपये। सॉरी थोड़ा नीचे लिखता हूँ बिकॉज देर इज परचेज के अंदर भी एडजस्टमेंट है। तो क्या कर लेते हैं अपन? अंदर लिख लेते हैं, थोड़ा जगह छोड़ के लिखते हैं। टू कैरेज 1200 रुपया। कितना? 1200 रुपया। वन एडजस्टमेंट है तो एक लाइन छोड़ देते हैं अपन। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है रेंट रेट एंड टैक्सेस 1000 प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट से जाएगा बिकॉज देर इज अ नो एडजस्टमेंट। आप क्या कर सकते हो? डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख सकते हो। यहाँ पे एक एक लाइन छोड़ देना बिकॉज इवन आई डोंट नो कि प्रॉफिट आएगा कि लॉस आएगा, तो आपको क्या करना है? एक एक लाइन छोड़ देना है। यहाँ पे आएगा टू रेट रेंट
एंड टैक्सेस 1000 डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। थोड़ा राइटिंग ऐसे, थोड़ा राइटिंग डॉक्टर साइड है तो प्लीज़ कॉपरेट एडजस्ट करिए थोड़ा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है ड्राइंग्स पार्टनर्स अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा, स्पेयर कितना है और 3000 और अटायर का कितना है 2000। यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आएंगे एक लाइन छोड़ के, टू ड्राइंग्स 3000 एंड 2000, ठीक है। चलो आगे बढ़े सर, 3000 2000। नेक्स्ट है सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट्स है, 3200 का सैलरीज है, डायरेक्ट आउटर कॉलम में आप बिंदास लिख सकते हो बिकॉज देयर इज नो एडजस्टमेंट, ठीक है। टू सैलरीज 3200। नेक्स्ट है बैड डेब्स का तो फॉर्मूला रट्टा मार लेना, आप रट्टा मारा अपन ने बैड डेब्स का, तो यहाँ पे आ जाएगा 1000 का बैड डेब्स प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, टू बैड डेब्स 1000 एड न्यू बैड डेब्स एड न्यू RDD लेस ओल्ड RDD, ठीक है। तो 1000 यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। बैड डेब्स हो गया, थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है। चलो तो ये बैड डेब्स यहाँ पे हो चुका है। नेक्स्ट है मशीनरी, वन एडजस्टमेंट है, एक हिडन एडजस्टमेंट भी छुपा है, जब भी अपन सॉल्व करेंगे डेप्रिसिएशन का तभी ये फंडा यूज करेंगे, तभी मीनवाइल क्या लिख दीजिए, मशीनरी 25000 इनर कॉलम में लिख दीजिए। मशीनरी 25000 कितना 25,000 इनर कॉलम में लिखना है बिकॉज देयर इज वन एडजस्टमेंट इन फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। चलो चलो आगे बढ़ेंगे, आगे क्या लिखा है, मशीनरी क्लियर है। नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड 4000 का डायरेक्ट आप इन आउटर कॉलम में लिख सकते हो बिकॉज देयर इज नो एडजस्टमेंट, ऊपर ले लेता हूँ, दिखेगा तुम लोग को क्लियरली कि क्या लिख रहा है हिरेन सर। यस, टू एडवर्टाइजमेंट 4000 डायरेक्ट आउटर कॉलम में आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो बिकॉज देर इज नो एडजस्टमेंट। और लास्ट दिया है प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट आपका हमेशा असेट होता है 18,500 का, 18,500 का आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट 18,500। 1 सेकेंड क्रॉस वेरीफाई कर लेने का कि भाई 18,500 ही है ना, यस 18,500। तो डेबिट साइड वाला पोस्टिंग ऑलमोस्ट क्लियर है, हार्डली एक सेल और रिटर्न है जो अपने को क्या करना है, याद रखना है। यस चलो आगे बढ़ेंगे, क्रेडिट साइड वाला पार्ट्स पे अभी पोस्टिंग करेंगे। पहला ये सेल है आपका, सेल यहाँ पे आ जाएगा 2 सेल कितना था वो तो देखा ही नहीं, कितने का सेल था बॉस, 85,000 नो सेल है तो 85,000 का सेल है। इनर कॉलम में लिखना बिकॉज देर आर 2-3 एडजस्टमेंट, तो यहाँ पे आपको थोड़ा लाइन छोड़ना है। उससे पहले आप रिटर्न माइनस कर लेते हैं अपन, इसके अंदर से रिटर्न माइनस कर लेते तो यहाँ पे वाला डेबिट वाला सब फंडा क्लियर हो जाए। कितना है 800 रुपया माइनस कर दो, आप यहाँ पे आ जाओ 800 रुपया सेल रिटर्न, 800 रुपया कर दो आप माइनस कर दो, ठीक है। और देर आर अनरिकॉर्डेड सेल का एडजस्टमेंट है, तो जब भी अपन एडजस्टमेंट करेंगे तभी उसको फाइनल अमाउंट बाहर निकालेंगे। यस नेक्स्ट है सन्ड्री क्रेडिटर्स, लायबिलिटी साइड लिखना है 23,000 बिकॉज क्यों अपन इनर कॉलम में लिखेंगे क्रेडिटर्स को, बिकॉज देर आर 1 एडजस्टमेंट अनरिकॉर्डेड परचेज का, ठीक है। तो अपन को इनर कॉलम में लिखना है। यस यहाँ पे ऊपर का लाइन छोड़ दो, थोड़ा सर्टन लाइन छोड़ देनी है, और यहाँ पे आएगा क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स 23,000 बिकॉज देर आर एडजस्टमेंट इन फॉर्म ऑफ अनरिकॉर्डेड परचेज,
ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गया यहाँ पे 23,000 का। नेक्स्ट हो जाएगा सन्ड्री इनकम, ऑफ कोर्स आपके लिए वो इनडायरेक्ट इनकम है, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस में क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएंगे, एक लाइन छोड़ दो और यहाँ पे लिखो टू बाय सन्ड्री इनकम। कितना है, कितना था वो तो देखा ही नहीं सर, कितना था, 2,000 रुपये का सन्ड्री इनकम हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया अमाउंट, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। कैपिटल यहाँ पे आ जाए तो तुम लोग को अमाउंट दिखेगा क्रेडिट साइड का सब। कैपिटल ऑफ कोर्स आपके लिए वो क्या है, कैपिटल ही है। बैलेंस ब्रॉट डाउन पार्टनर्स के कैपिटल में लिख सकते हो बिंदास, बाय बैलेंस, इनडायरेक्टली बोल सकते हो बैलेंस ब्रॉट डाउन। आई थिंक जो 35,000 ये भी ला रहा था और 35,000 ये भी ला रहा था, तो भी एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना है, कंफर्म कर लेना है, बाद में ट्रबल होता है अपने को वाइल टेली करते, तब ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होता है। यस, क्योंकि एक फिगर भी ऊपर नीचे हो गया, पास्ट में अपने साथ हुआ है कि भाई अपन के कैलकुलेशन में ऊपर नीचे हो जाता है, तो इट्स अ क्रिएट अ प्रॉब्लम। यस, चलो नेक्स्ट आ जाएगा प्रोविडेंट फंड। 10,000 का प्रोविडेंट फंड है, लायबिलिटी साइड लिख दो आप बिंदास, प्रोविडेंट फंड 10,000 का बिंदास। सॉरी यहाँ पे थोड़ा आउटर कॉलम में नीचे लिखना है, बिकॉज देर इज वन एडजस्टमेंट इन सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो नीचे थोड़ा लिख देते हैं प्रोवी फंड। आउटर कॉलम में बिंदास लिख सकते हो बिकॉज देर इज नो एडजस्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएंगे, ये होगा प्रोविडेंट फंड। नेक्स्ट आ जाएंगे रिटर्न, परचेज रिटर्न है 1,500 का परचेज रिटर्न लेस परचेज रिटर्न 1,500 का है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आउटर कॉलम में डाल दो। आई डोंट, हाँ एक और एडजस्टमेंट है अनरिकॉर्डेड का, तो अब तक रहने दीजिए, अभी फिलहाल में रहने दीजिए, इसको आउटर कॉलम में मत डालिए परचेज को। नेक्स्ट आ जाएगा कमीशन प्री रिसीव। अरे बॉस तूने एडवांस में रिसीव किया है, एडवांस में रिसीव किया है तो अपने लिए लायबिलिटी है, ठीक है। कमीशन प्री रिसीव्ड, कितने का अमाउंट है वो तो चेक किया ही नहीं सर मैंने, कितना था आइटम अमाउंट था 800 रुपये का बॉस, 800 रुपये का, 800 डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख दो बिकॉज देर इज नो एडजस्टमेंट। यस, चलो और लास्ट एक आरडीडी बचा है ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो पोस्टिंग खत्म हो जाएगी अपनी। यस, चलो आरडीडी कितना है 400 रुपये है, तो लेस फ्रॉम ओल्ड आरडीडी, बेड डेप्स में से वो अपना ओल्ड आरडीडी है, तो 400 रुपये अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो आई थिंक सो सब पोस्टिंग यहाँ पे खत्म हो चुकी है और उम्मीद करता हूँ तुम लोग को भी समझ में आया होगा। इफ़ यू स्टिल डाउट बिंदास कमेंट सेक्शन में डाल देंगे सर ये वाला पोस्टिंग यहाँ पे क्यों गया। यस, चलो स्टार्ट करते हैं अभी अपना जो होगा एडजस्टमेंट की तरफ। फर्स्ट एडजस्टमेंट वेरी कॉमन एडजस्टमेंट है जो आपका आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक पे 1 by 1। क्लोजिंग स्टॉक 23,000 का है, पहला इफेक्ट तो यहाँ पे दे देते हैं टू क्लोजिंग स्टॉक 23,000 और सेकंड इफेक्ट देना भूलना नहीं है। हमेशा ट्रायल जब भी एडजस्टमेंट लिखो पहले तो पहला एडजस्टमेंट को आप देख रहे हो तो उसको सॉल्व करो और देखो कि इसके दोनों इफेक्ट मैंने दे दिए हैं ना, अदरवाइज एक इफेक्ट भी नहीं दिया रहेगा दूसरी जगह तो उसका टैली में बहुत बड़ा क्रिएट होगा प्रॉब्लम, डिफरेंस आना ही आना होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं 23,000 का क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 23,000, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे सर, तो पहला एडजस्टमेंट क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोलता है, डेप्रीशिएशन लैंड एंड बिल्डिंग 5% और मशीनरी पे कितना है 10% का क्या है डेप्रीशिएशन है। यहाँ पे पहले तो लैंड एंड बिल्डिंग को क्लियर करते हैं क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग में आई डोंट थिंक सो कुछ हिडन एडजस्टमेंट था। हिडन एडजस्टमेंट जो था आपका किसके अंदर था, किसके अंदर था, मशीनरी के अंदर था जितना मुझे मालूम है। देख लेते ऊपर क्या लिखा है, यस मशीनरी पे क्या था हिडन एडजस्टमेंट था, उसको अभी सॉल्व नहीं करते फिलहाल में। आप पहले किसको सॉल्व कर लेते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग को सॉल्व करते। कितना बोल रहा है बॉस, 5% बोल रहा है, 5% बोल रहा है। देखते हैं पहला लैंड एंड बिल्डिंग दिया कितना है, किधर है लैंड एंड बिल्डिंग बॉस, यहाँ पे दिया है लैंड एंड बिल्डिंग। यस 10,000 का क्या आपका लैंड एंड बिल्डिंग है।
यहाँ पे कोई हिडन एडजस्टमेंट नहीं है, 5% बोला है लैंड एंड बिल्डिंग पे। तो 10,000 का पहले 10% करोगे तो एक जीरो अपन माइनस करते हैं तो कितना होता है 1000 होता है, बट उसका भी आधा करना है आपको, क्यों 5% बोला है, 5% बोला है, तो आपको क्या करना है 1000 का भी आधा करोगे तो 500 रुपया कटला, 500 रुपया आपको डेप्रीशिएशन में माइनस करना होगा। डेप्रीशिएशन @5%। 500 कैसे आया, आई होप तुम लोग समझ गए होगे, एक्सपर्ट लोग, मेरे बच्चे लोग, ठीक है। तो 9500, एक एडजस्टमेंट ये हुआ, एक इफेक्ट ये हुई, दूसरी इफेक्ट देनी है, पर उससे पहले अपना दूसरी इफेक्ट देने से पहले चलो दे ही देते हैं, यहाँ पे दे देते हैं, खत्म करते हैं किसको, लैंड एंड बिल्डिंग को। प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाते हैं, यस यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ पे सेकंड इफेक्ट भी दे देते हैं डेप्रिसिएशन के, ठीक है। चलो क्या लिखा है 2, यहाँ पे डेप्रिसिएशन लिखते हैं, उसमें पहला आएगा लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग कितना आएगा 500 रुपया। अभी जो सेकंड एडजस्टमेंट बोलने समझने से पहले तुम लोग पहले उसका हिडन एडजस्टमेंट क्या था वो समझ लेंगे। ये हो गया आपका प्लांट एंड बिल्डिंग, अभी हो गया लैंड एंड बिल्डिंग। अभी बात कर रहे हैं मशीनरी की। मशीनरी की में क्या बोल रहा है कि 10% डेप्रिसिएशन से चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसमें जब भी ट्रायल बैलेंस के अंदर कुछ तो ब्रैकेट में सर कुछ तो लिखा था, वो पढ़िए क्या लिखा था। अभी टोटल मशीनरी कितना है 25,000 का है। यहाँ पे अपन थोड़ा वर्किंग नोट में आ जाते हैं, मेरी टोटल मशीनरी कितने की थी, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं वर्किंग नोट। ये क्या बोलते हैं मशीनरी मेरी कितने की थी 25,000 की थी, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तक तो क्लियर है सर। पर आगे ब्रैकेट में वो बंदे ने क्या बोला है, ट्रायल बैलेंस क्या बोलता है कि एडिशन ऑन द 1 अक्टूबर 2018 10,000 का एडिशन किया था 25,000 के अंदर। आपको उसके अंदर ऑलरेडी एडेड है बॉस, ये देखो ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च ही होता है, ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च है, तो आपको उसके ऊपर कुछ ऐड नहीं करना है। दीज आर द फाइनल फिगर जो लेजर में से आया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जो छोटे छोटे कंसेप्ट क्लियर रखो। बच्चे लोग क्या कर लेते हैं और ऐड करते हो, यहाँ पे कुछ ऐड करने का कंसेप्ट है ही नहीं। यहाँ पे क्लियरली बोला कि ये 25 में से 10,000 क्या है, आपने मशीनरी एडिशन किया था, उसका कॉस्ट 10,000 था, बट वो कभी ऐड किया था 1 अक्टूबर 2018 बॉस। तो पहले थोड़ा बाइफर्केट कर लेते हैं कि बोलना क्या चाहता है सर। देखो 25,000 की आपकी क्या थी टोटल कॉस्ट थी, उसमें 2 बाइफर्केशन कर लो। पहला बाइफर्केशन क्या कर लो तुम लोग कि भाई फर्स्ट बाइफर्केशन 10,000 की मैंने नई मशीनरी की थी कभी 1 अक्टूबर 2018, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी का अमाउंट कितना बचा, बाकी का 25 में से 10 निकालोगे तो कितना बचा 15,000 बचा। मतलब ये मशीनरी तो फुल ईयर थी मेरे पास, ये तो मेरी डे 1 से थी, मतलब अज्यूम करो ये कभी से थी मेरी 1 अप्रैल 2018 से ये मेरे पास थी। ये आई मेरी मिड ऑफ द ईयर में, क्योंकि अक्टूबर इज ए मिड। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, कितना महीना होगा 6 महीना होगा टोटल। ध्यान से देखो उन लोग ने 1 अक्टूबर लिखा है, 31 अक्टूबर नहीं लिखा है। अगर 31 अक्टूबर लिखा होता तो 5 महीना हो जाता था बॉस। छोटे छोटे कंसेप्ट क्लियर रखना, यस। तो 1 अक्टूबर को ये मशीनरी आई है, तो डेप्रिसिएशन अपन पूरा साल का क्यों लगाएंगे, आधे साल में ही मशीनरी ऐड हुई है तो डेप्रिसिएशन भी कितना लगाएंगे, आधा लगाएंगे। तो पहले तो डेप्रिसिएशन का परसेंटेज कितना है @10% है, ठीक है। तो पहले यहां पे देखते हैं 25,000 का डायरेक्ट 10% निकालोगे तो 2,500 होता है। वैसा नहीं करना आपको, क्योंकि आपको खुद को मालूम है देयर इज ए हिडन एडजस्टमेंट। आधी मशीनरी आपको मिड ऑफ द ईयर में ऐड हुई है, तो आप उस पर फुल डेप्रिसिएशन लगा नहीं सकते, वहां पे रॉन्ग हो जाओगे। पूरे ईयर कितनी अमाउंट की मशीनरी आपके पास थी 15,000 रुपए की थी, तो उस पर फुल लगाओ, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 15,000 पे अगर मैं 10% निकालू तो कितना आता है 1500 आता है। 10% कितना आता है 1500 आता है ना, यस। यहां पे मुझे अगर मैं 10,000 का फुल निकालूंगा तो कितना होता है 1,000 होता है, पर यहाँ पे फुल नहीं निकालना है, यहाँ पे हाफ निकालना है। हाफ ऑफ द ईयर है, मतलब यहाँ पे बॉटम ऑफ द लाइन समझ में जाओ तो ये 10% नहीं करना है, यहाँ पे 5% ही करना है। ये देखो यहाँ पे तुम लोग को इजी समझा रहा हो तो तुम लोग को इजी समझ में आएगा। यहाँ पे 10% नहीं कैलकुलेट करना है, यहाँ पे अज्यूम करो कि 5% ही कैलकुलेट करना है। क्यों? क्योंकि आपकी मशीनरी मिड ऑफ द ईयर में ऐड हुई है। समझ में आ रहा है? आधे ईयर का ही डेप्रिसिएशन लगाना है। तो अगर अज्यूम करो 10,000 है, उसका 10% कितना होता है 1,000 रुपया। पर आपको तो पूरा साल का नहीं निकालना है, 1,000 रुपया तो पूरा साल का डेप्रिसिएशन है ना, आपको उसका आधा साल का निकालना है, मतलब 6 महीने का निकालना है। तो आपका कितना आ जाएगा
500 रुपया, 500 रुपया क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन आ जाएगा। और ये दोनों को ऐड करना है, 500 प्लस 1500, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितने का आएगा, 2000 रुपये का आएगा। अगर आप 2500 इंटू 10%, 250, अरे 25,000 इंटू 10% करते और 2500 लिख के आते और डेप्रिसिएशन माइनस करके आते एग्जाम में, तो ये वो टोटली रॉन्ग हो जाता, टोटली रॉन्ग हो जाता बॉस। टैली होता आपका आंसर, बट इट्स अ रॉन्ग टैली। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो दो इफेक्ट देनी है, इसकी देनी है कि लेस फ्रॉम डेप्रिसिएशन, पहला डेप्रिसिएशन, अरे असेट्स में से माइनस करो, मशीनरी में से लेस डेप्री, समझ में आया कि नहीं? डेप्रिसिएशन कितना, 2000 रुपया ही माइनस करना है। कैसे हुआ वो कैलकुलेट वर्किंग नोट में आपने देख लिया। ठीक है, 25,000 में 2000 आएगा तो 23,000 मेरा डेप्रिसिएशन होगा। और सेकेंड इफेक्ट मेरी प्रॉफिट एंड लॉस में आएगी, जो होगा मशीनरी पे, सेकेंड प्लांट एंड मशीनरी, कितना आएगा, 2000। तो टोटल मेरा कितना हो जाएगा, 2500 आउटर कॉलम में डेप्रिसिएशन हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ तुम लोग को यहाँ पे ये हिडन एडजस्टमेंट समझ में आया होगा। यस, चलो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या बोलते हैं, क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स एट अ 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स एंड रिटर्न ऑफ 1000 फॉर द न्यू बैड डेब्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब भी अनरिकॉर्डेड वाले कंसेप्ट रहेंगे ना, अनरिकॉर्डेड वाले आपके एडजस्टमेंट रहेंगे ना, तो मैं तुम लोग को बोलूंगा, प्रीफर करूंगा तुम लोग को कि पहले अनरिकॉर्डेड वाले एंट्री डाल दो। क्यों यार, जो चीज़ रिकॉर्ड हुई नहीं उस पर भी तो बैड डेब्ट्स आना चाहिए ना। तो पहले अपने सम में इस बार अनरिकॉर्डेड सेल है, अनरिकॉर्डेड सेल है जिसपे सन्ड्री डेटर्स डिपेंडेंट करता है। क्योंकि आपने देखा रहेगा उसके नेक्स्ट वाले गुड्स वर्थ ₹3,000 वर सोल्ड बट नो एंट्री वाज फाउंड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, तो वहां पे अपन देखा था सेल में ऐड भी किया था और सेकंड इफेक्ट सन्ड्री डेटर्स में भी दिया था। मतलब सन्ड्री डेटर्स में ऐड करो पहले उसको, और उसके बाद ये जो भी है न्यू आरडीडी उसको क्या करोगे, माइनस करोगे। वरना अगर आपने इसको रिकॉर्ड किया बिना आरडीडी माइनस करने गए तो आपका रॉन्ग कैलकुलेशन आएगा। गारंटी है, मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी है। समझ में आया? तो जो भी पहले एडलेस करना है ना वो कर लेने का, बाद में जो नेट फिगर बढ़ता है उसके बाद आपको क्या करना है, परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ पे पहले क्या करोगे आप, अनरिकॉर्डेड सेल को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 3000 का अनरिकॉर्डेड सेल है, ठीक है, अनरिकॉर्डेड सेल ऐड करोगे, अनरिकॉर्डेड सेल कितना है, 3000। क्यों कब बोला है तुम लोग को समझ में आया कि नहीं? पहले आपको एडलेस जितने भी सन्ड्री डेटर्स में जितने भी एडलेस है वो कर लेना है, उसके बाद नेट फिगर आएगा, उस पर क्या करना है, आपको आरडीडी चार्ज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो बचेगा आपका 87,200। ठीक है, चलो तो दूसरा इफेक्ट भी देना भूलना नहीं है, अनरिकॉर्डेड सेल का, जो आपको सन्ड्री डेटर्स में दिया रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कर दो ऐड अनरिकॉर्डेड सेल 3000। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ेगा, आगे बढ़ेंगे। आगे क्या लिखा है, ये वाला एडजस्टमेंट क्लियर है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोलता है, ये वाला अपन ने फोर्थ वाला क्लियर कर दिया। नेक्स्ट वाला अभी आई डोंट थिंक सो कोई एडजस्टमेंट है सन्ड्री डेटर्स को लेके, यहाँ पे भी कह रहे जी। और नेक्स्ट देखोगे तो परचेज है, मतलब यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स है। तो अभी जो सन्ड्री डेटर्स वाले एडजस्टमेंट बचे हैं, यहाँ पे बचा है जो है क्वेश्चन एडजस्टमेंट नंबर आपका 3। क्या बोलता है कि आपके पास प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स करने का कितना है, 5% करना है, नेट पे करना है। हमेशा याद रखना, जो भी एडलेस है पहले कर देना है। तो उससे पहले आप क्या करो, सन्ड्री डेटर में से रिटर्न ऑफ करो 1000 आप क्या कर दोगे, रिटर्न ऑफ कर दोगे। ठीक है, पहले रिटर्न ऑफ कर दो बॉस। सन्ड्री डेटर्स में से क्या करेंगे, लेस सन्ड्री डेटर्स में से आप उसको बोल सकते हो न्यू बैड डेब्ट्स। न्यू बैड डेब्ट्स कितना है, 1000 है। ठीक है, इसको फाइनल फिगर ला देते हैं 42,000। ठीक है, नेक्स्ट इसको सेकंड इफेक्ट देके, ये न्यू बैड डेब्ट्स है अपना, तो अपना फॉर्मूला में फिट हो जाएगा। न्यू बैड डेब्ट्स कहाँ पे सर, न्यू बैड डेब्ट्स ऑफ कोर्स 1000, नीचे ले लेता हूँ, दिखेगा आपको बराबर से 1000। इसको क्या करेंगे, ऐड कर देगा। चलो अभी जो बात आएगा कैलकुलेशन है, क्योंकि अपने पास अभी आई डोंट थिंक सो कोई सन्ड्री डेटर्स को लेके कोई एडलेस का फॉर्मूला एडजस्टमेंट बचा है या तो ट्रायल बैलेंस बचा है। तो आप अभी डायरेक्ट क्या कर सकते हो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स
जो आपका 5% है, 5% है, क्या कर सकते हो, बिंदास माइनस कर सकते हो। चलो 5% माइनस करेंगे, आ जाते पहले सन्ड्री डेटर्स में अमाउंट कितना बचा है। सन्ड्री डेटर्स में अमाउंट बचा है 42,000। 40,000 का अगर मैं 10% निकालने जाऊँ तो कितना आता है 4,200, क्योंकि एक जीरो आप क्या करोगे निकालोगे तो 4,200, पर यहाँ पे 10% नहीं, यहाँ पे उसका भी आधा है, तो 4,200 का भी आधा करो तो 4,000 का 2,000 और 2,000 का 1,000, तो 2,100 आपका क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सन्ड्री डेटर्स आ जाएगा, मतलब सॉरी इट्स अ न्यू आरडीडी। ठीक है, तो न्यू आरडीडी आपको क्या करना है, माइनस करना है 2,100, तो डायरेक्ट आप आउटर कॉलम में लिख सकते हो कितना आएगा, तो 3,900 आपका क्या आ जाएगा, आउटर कॉलम में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड इफेक्ट देनी है, न्यू आरडीडी है ऑफ कोर्स, तो प्रॉफिट एंड लॉस को भूलना नहीं है। न्यू आरडीडी कितना आया था 2,100, तो इसको भी अपन आउटर कॉलम में फेंक सकते हैं। यहाँ पे हल्का सा कैलकुलेशन में मेरे रफ के लिए कर लो तो मुझे भी समझ में आए। यहाँ पे आएगा 4,100, ठीक है, चलो यहाँ पे आएगा तो आ जाएगा 3,700। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोलते हैं, नेक्स्ट एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट क्लियर है, फर्स्ट क्लियर हो गया, सेकंड क्लियर हो गया सर, थर्ड क्लियर हो गया, फोर्थ क्लियर हो गया सर, अभी फिफ्थ पे आ जाता है आउटस्टैंडिंग कैरेज। आउटस्टैंडिंग कैरेज, अभी आउटस्टैंडिंग कैरेज ऑफ कोर्स पहले तो ऐड होगा एक्सपेंस के अंदर, एक्सपेंस के अंदर क्या होगा, ऐड होगा। कैरेज क्या पे था, यहाँ पे था, ऐड 500 रुपया था, 1,700 रुपये डायरेक्ट आउटर कॉलम में फेंक दो। और सेकंड इफेक्ट, सेकंड इफेक्ट, सेकंड इफेक्ट आपका जाएगा किधर जाएगा, ऑफ कोर्स वो लायबिलिटी है, लायबिलिटी आपके लिए, तो यहाँ पे आ जाएगा कैरेज आउटस्टैंडिंग 500 रुपये आउटर कॉलम में डायरेक्ट फेंक सकते हो इसको आप। ठीक है, चलो ये भी एडजस्टमेंट इज डन। तो पहला क्लियर है, सेकंड क्लियर है, थर्ड क्लियर है, फोर्थ क्लियर है, फिफ्थ क्लियर है। नेक्स्ट आ जाएगा और लास्ट गुड्स वर्थ ऑफ ₹8,000, मतलब अनरिकॉर्डेड परचेस का अपन ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो दो इफेक्ट क्या देना है, पहले तो परचेस के अंदर 8,000 क्या कर दो, ऐड कर दो सर, ऐड कर दो अनरिकॉर्डेड परचेस 8,000 सर, डायरेक्ट अभी आउटर कॉलम में कितना लिख सकते हो, 65,000 प्लस 8,000 माइनस 1,500 करोगे तो 71,500 फाइनल परचेस आएगा। बट सेकेंड एंट्री भूलनी नहीं है आपको, वो कहाँ पे आएगी, आपकी सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर। अनरिकॉर्डेड के परचेस है, फ्री में कोई देगा नहीं, आपके लिए लायबिलिटी है, आज नहीं तो कल पे करनी होगी आपको। तो यहाँ पे आएगा अनरिकॉर्डेड परचेस, कितना आएगा 8,000। ठीक है, 23 और 8,000 ऐड करोगे तो 31,000 आएगा ये। तो यहाँ पे आई थिंक सो सब एडजस्टमेंट इज ओवर, नो मोर एडजस्टमेंट इज पेंडिंग। तो एक बार ऊपर से अपन देख लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में देयर इज एनी एडजस्टमेंट इन इनर कॉलम नहीं है, सब आउटर कॉलम में चला गया है। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सब आउटर कॉलम में चला गया है। आगे बढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के तरफ, यहाँ पे देख लेते हैं देयर इज एनी एडजस्टमेंट इन इनर कॉलम, अगर है तो डायरेक्ट आउटर कॉलम में फेंक दो बिंदास। आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी इनर कॉलम में एडजस्टमेंट पड़ा है। नेक्स्ट आ जाएगा पार्टनर्स में, यहाँ पे तो कोई होता ही नहीं एडजस्टमेंट एज सच। और यहाँ पे आ जाते हैं अपन बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड देखते हैं तो देयर इज नो एडजस्टमेंट इन इनर कॉलम। और आगे आगे बढ़ते हैं असेट साइड, तो आई थिंक सो देयर इज नो एडजस्टमेंट इन असेट ऑल्सो इन इनर कॉलम, सब आउटर कॉलम में चला गया है। नाउ टाइम टू कैलकुलेट फाइनल अकाउंट्स, टैली करने का टाइम आ चुका है, स्वाहा। देखते हैं क्या है यहाँ पे, चलो होप सो, क्रॉस फिंगर कर लेते हैं वन बाय वन। मैं तो कैलसी से करूंगा बिकॉज यू नो वेरी वेल माई कैलकुलेशंस। यस, चलो स्टार्ट करता हूँ, हमेशा क्रेडिट साइड से चालू करना है। देखते हैं 87,200 प्लस 23,000, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1,10,200। अभी उसमें से ये परचेस सब में सॉरी डेबिट साइड सब में माइनस करूँगा। 18,000 सर, 71,500 सर और 1,700, तो आ जाएगा 19,000 का डिफरेंस आ जाएगा। 19,000 नथिंग बट टू ग्रॉस
यहाँ पे 1,10,200 ये लेके जाएंगे ट्रांसफर टू PNL अकाउंट। ठीक है, चले जाते थे यहाँ पे, आ जाते हैं PNL अकाउंट में। बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया था? 19,000 और 2 21,000 सर, 21,000। यहाँ पे 21,000 से टैली कर लेते पहले, पेंसिल से करना है एग्जाम में भी पहले आपको। यहाँ पे मेरे पास तो यही है डिजिटल बोर्ड, तो मैं तो ये फाइनल यहाँ पे करूँगा। यस, अभी 21,000 में से मैं 1 बाय 1 प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट आइटम में माइनस करते जाओ तो देखते हैं कि प्रॉफिट आता है कि क्या आता है, प्रॉफिट आता है कि क्या आता है। चलो 2,500 माइनस किया, बाद में आ जाएगा 4,000 सर, बाद में आएगा 3,700 सर, माइनस 3,200 सर, बाद में कुछ आइटम बचा है ऑफकोर्स 1,000 सर, 1,000 बचा है। तो आपका आएगा जो आएगा देख लेते, वापस से कैलकुलेट कर लेते क्या आया था यहाँ पे। कुछ 21,000 आया था, 1 बाय 1 में माइनस करता हूँ। पहले ये वाले फिगर्स देख लेते बराबर है। बेड डेप्स मैं तो मेरे हिसाब से कैलकुलेट किया था 1 सेकंड में, बेड डेप्स को कैलकुलेट कर लेता हूँ -400। ठीक है, बेड डेप्स बराबर है 1 बाय 1 अभी मैं माइनस करता हूँ। 21,000 में से पहला जाएगा 2,500 जाएगा, माइनस 4,000, माइनस 3,700, माइनस 3,200 और माइनस 1,000। तो आ जाएगा मेरा जो नेट प्रॉफिट बचा है सर, वो आ गया मेरा 6,600। कितना आया? 2 नेट प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे कर देता हूँ, बिकॉज देयर इज अ रेशियो बिटवीन टू पार्टनर इज इक्वल। अपन ने सम के स्टार्टिंग में देखा था, तो इसको डिवाइड बाई 2 कर दूं तो 3,300 स्पेयर के पार्ट में आया है और अटायर केस के अंदर 3,000। ठीक है, चलो तो ये मैं लेके जाता हूँ किधर? पार्टनर्स के क्रेडिट साइड 3,300 बाय नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। स्पेयर के पार्ट में आएगा 3,300 सर, और इसके भाग में भी आएगा 3,300 सर। टैली मार दो यहाँ पे। सर बहुत घाई कर रहे हो आप, आराम आराम से करो, कोई घाई नहीं अपने को। ओके, चलो पहली बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। 35,000 प्लस 3,300, चलो 38,300 और इसका भी ऑलमोस्ट सेम 38,300। अभी 38,300 में से 3,000 माइनस कर दूं तो कितना आएगा इसका? 35,200 इसका आ जाएगा, और उसका 2,000 माइनस करोगे तो 36,200। ठीक है, होप सो अभी फाइनल अकाउंट में जा रहे हैं अपन, होप सो अपना टैली हो जाए सर इस बार। ठीक है, 2 कैपिटल क्रेडिट डाउन भी बोल सकते हो इसको आप, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रांसफर टू लायबिलिटी साइड। यहाँ पे आ जाते हैं 2 तो आता ही नहीं बैलेंस शीट में, कैपिटल खाली कैपिटल अकाउंट एंड इसका आएगा 35,300 और उसका 36,300। ठीक है, चलो दोनों को प्लस कर देता हूं। आउटर कॉलम में आएगा 71,600। लेट्स स्टार्ट कैलकुलेशंस, आराम आराम से करेंगे। 71,600 प्लस 31,000 प्लस 10,000 प्लस 800 प्लस 500 कितना आएगा? यहाँ पे कितना आया मेरा? एक मिनट पहले बैलेंस शीट थोड़ा मिडल में कर लेता हूँ। यस, 1,13,900। यहाँ पे देखते हैं, अभी असेट साइड देखते हैं, 1 बाय 1 कैलकुलेशन करते हैं। 40,000 प्लस, सॉरी नॉट 40,000, 39,900 प्लस 9,500 प्लस 23,000 प्लस 18,500 प्लस 23,000
यस सर, मेरा फाइनली अकाउंट क्या हो गया है, टैली हो चुका है। कॉमर्स स्टूडेंट के लिए लाइफ में एक सबसे बड़ी जंग है जो है टैली करना, जो आपका हो चुका है। इट्स टैली। यस, खुश, समझ में आया। सो यहाँ पे अपना जो टारगेट था टैली करने का, फाइनली अकाउंट्स क्या हो गया, टैली हो चुका है। सो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको पूरा सम समझ में आया रहेगा। इफ़ यू आर स्टिल डाउट रिगार्डिंग योर पोस्टिंग, रिगार्डिंग योर एडजस्टमेंट, यू बिंदास क्या कर सकते हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस के लिए। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। टिल टाइम प्लीज चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।